तो बच्चों कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज की लाइव क्लास में, जहां हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 पे समाकलन चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जहां पे 7.1 चैप्टर को आज कंप्लीट किया जाएगा। आई होप आप लोग को आवाज सही आ रहा होगा। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप लोग को आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से फटाफट जल्दी से चेक कीजिए तो आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार चेक कीजिए तो। चलिए एक बार चेक कीजिए जल्दी से, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग जल्दी से जल्द जुड़ सके। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला और साथ ही साथ क्या पढ़ चुके थे? चलिए बिहारी बॉय यहाँ पर जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी गुड आफ्टरनून हुआ है। चलिए बिहारी बॉय का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। चलिए इस वीडियो को क्या कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम लोग लास्ट क्लास में मनीषा कुमारी जुड़ चुकी हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। चलिए आवाज करेक्ट आ रहा है ना आप लोग के पास? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सर जी गुड इवनिंग, बुआ गुड इवनिंग। आवाज सही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखिए एक बार थोड़ा रिकैप कर दिया जाए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समाकलन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? समाकलन। उसका डेफिनेशन यहाँ पर हो चुका था। उसके बाद समाकलन में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स के बारे में यहाँ पे फाइनली हम लोग क्या कर चुके थे, बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में जो समाकलन का टाइप्स होता है, उस टाइप्स को हम लोग क्या कर दिए थे, यहाँ पर बताया गया था कि कितने टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का होता है। ठीक है, एक निश्चित होता है, दूसरा क्या होता है, अनिश्चित समाकलन होता है। एक निश्चित होता है, दूसरा क्या होता है, अनिश्चित समाकलन होता है। सर जी थोड़ा सा चलिए देखिए तो उसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? उसके आगे हम ठीक है, चलिए आगे उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके आगे फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, चलिए ये आपका फॉर्मूला का यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। क्या किया था बच्चों? कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे सॉल्व किया था। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए थे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। एग्जाम्पल जितने भी थे उसको हम लोगों ने क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। अब आगे यहाँ पर जो आपका 7.1 में जो भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। करना है यहाँ पे हम लोग को, चलिए
तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है? माइनस कॉस 2x, और कल ही बताया गया था जो x का गुणांक होगा उसको डिवाइड में दे देना है उसके। अब प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा आपका? c आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? cos 3x। तो cos 3x का क्या हो जाएगा? cos का बच्चों होता है साइन, तो साइन 3x, अब बट्टा में x का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। x का गुणांक कितना है? 3 है, और प्लस में c। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था ये दोनों। ठीक है, लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया गया है। अब e के पावर 2x का क्या हो जाएगा? e के पावर 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2x का गुणांक कितना है? x का गुणांक 2 है, तो बट्टा में 2 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा आपका। प्लस में क्या आ जाएगा आपका? c आ जाएगा। तो यहां तक आप लोग समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्या है? ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर। ए एक्स प्लस बी का क्या है बच्चों? यहाँ पर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? आई के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्स प्लस बी, इसका पावर में कितना आ जाएगा? 2 + 1, अबट्टा में 2 + में 1, लेकिन x का यहाँ पर गुणांक कितना है? a है, तो इसके गुणा में क्या आ जाएगा? a, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका? c आ जाएगा। प्लस में आपका क्या आ जाएगा? c। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? ax प्लस बी के पावर में 3, अबट्टा में 3a, और प्लस में c लिख सकते हैं। प्लस में क्या लिख सकते हैं? c लिखेंगे इसको। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है? साइन 2x। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला गया है यहाँ? 6 नंबर क्वेश्चन से लेकर 22 तक, 6 से 22 तक क्या करना है? इसको x के सापेक्ष में क्या करना है? इसका अवकलन ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष में ज्ञात करना है बच्चों? x के सापेक्ष में अवकलन ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में अवकलन ज्ञात करना है इसका। ठीक है, dx हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्टली dx हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए, गुलशन यादव, हेलो सर जी, प्लीज। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये 4 हो जाएगा। e के पावर 3x का e के पावर 3x होगा, लेकिन x का गुणांक यहाँ पर कितना है? 3 है, और dx का कितना आ जाएगा? x, और कोफिशिएंट हम लोग कांस्टेंट क्या लगाएंगे? यहाँ पे c लगाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 e के पावर 3x प्लस x, और प्लस में ये c। ये किसके बराबर चल रहा है? i के बराबर चल रहा है। किसके बराबर चल रहा है बच्चों? ये i के बराबर चल रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया यहां से यहां तक। चलिए आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका? dx। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये कट के कितना आ जाएगा? -1, और ये dx। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसको अरेंज किया जाए। चलिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा? x³/3 माइनस का x, और प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल हम लोग करवा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। ax² + bx प्लस में c।
देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है ax², और ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ये दो क्वेश्चन आप लोग का ऑलरेडी हो चुका है, तो आप पीछे जाके लास्ट वाले क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है, इसको हम लोग SW में कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो कांस्टेंट है बाहर कर दिए, x² dx और इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा e⁻x dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू x²/2 और प्लस में e⁻में x और प्लस में c। इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस e⁻ में x और प्लस में क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। हेलो गुड इवनिंग आर्यन कैल्विन। ठीक है, चलिए सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाएंगे बुआ, इंग्लिश भी होगा। ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश का भी क्लास लेंगे, वेट कीजिए। इंग्लिश का भी हम लोग क्लास लेने का प्रयास करेंगे, जितना भी आप लोग का MCQ है। ठीक है, नाज नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है माज, बहुत जल्द ही लेंगे बुआ। ठीक है, बहुत जल्द ही इंग्लिश का क्लास लिया जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब से इंग्लिश का क्लास है। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे ऑलरेडी हो चुका है, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो ऑलरेडी हो चुका है, तब भी हम इसको कर देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √x का होल स्क्वायर -2 इंटू √x इंटू में 1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और dx। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x बनेगा, इससे ये कट गया -2 और प्लस का 1/x dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए अलग अलग। सर मैट्रिक्स चैप्टर हो गया, वह मैट्रिक्स चैप्टर मैट्रिक्स का हो चुका है, आपका ऑब्जेक्टिव सारा हो चुका है, मैट्रिक्स का आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया है। जितना भी आपका मैट्रिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव हो चुका है, डिटर्मिनेंट का हो चुका है, आपका पूरा डिफरेंशिएशन हो चुका है। ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन भी पूरा कंप्लीट है। और इसी वीक में शनिवार को आप लोग का क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। जो भी आपका PYQ होगा, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ वो, उसके अलावा कुछ और प्रश्न होंगे वो आप लोग के साथ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये x dx, ये 2 बाहर आ गया dx, 1/x dx। तो x का क्या हो जाएगा, x²/2। हाँ, डिफरेंशिएशन हो चुका है ऑफिशियल AR। ठीक है, हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग ही ये स्टार्ट किए हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है। कहाँ से हो सर जी? सर जी हम समस्तीपुर से हैं। कोई बात, कोई बता सकते? वो हम समस्तीपुर से हैं। ठीक है, मैथ का फॉर्मूला दे दीजिए ना सर। मैथ का फॉर्मूला आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को इस क्लास जैसे ही खत्म होगा वहां पर एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप लोग को मिलेगा। उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे, व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे जाए, व्हाट्सएप चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आप लोग को सारा का सारा फॉर्मूला आप लोग को मिल जाएगा। वहां पे आप लोग को क्या मिल जाएगा, सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। आर्यन कैल्वी हम समस्तीपुर से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप लोग इस वाले टॉपिक पर थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस वाले टॉपिक से पूरा का पूरा 45 मार्क्स का आता है एग्जाम में। बिहार बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, सारे बोर्ड में ये हॉट टॉपिक है आप लोग का, ये आपका हॉट टॉपिक है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में अभी डबल क्वेश्चन है। ठीक है, लिंक आप लोग को मिल जाएगा, लिंक आपको जैसा ही आप लोग क्लास खत्म होगा आप लोग का, ठीक है, वैसा ही आप लोग को लिंक मिल जाएगा।
पिन कमेंट में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और वहां पे आप लोग को प्रत्येक क्लास का टाइम यानी कि जिस जो टाइम में क्लास होगा वहां पे लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ में, ठीक है, सारा फॉर्मूला वहां पर दिया हुआ है, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है गुलशन जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन देखिएगा, इसको कैसे करेंगे। इसके बट्टा में कितना है, एक्स स्क्वायर है, इसके बट्टा में कितना है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इसके बट्टा में कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। चलिए यू वेलकम। चलिए पहले इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स क्यूब बट्टा में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहां पे आ जाएगा आपका 5x स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर dx और 4 कांस्टेंट है तो डायरेक्ट में क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। हाँ हुआ पी वाई क्यू मैथ का, ठीक है, पी वाई क्यू आपका मैथ का आ जाएगा। चलिए तो ये कट के देखिए पावर सेम है तो ऊपर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा प्लस यहां पर सिर्फ क्या बचेगा 5dx बचेगा और यहां पर आपका बच जाएगा 4 इंटू डी एक्स, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका होता है और ये आ जाएगा आपका 5x और ये आ जाएगा आपका माइनस का 4x और प्लस का कितना जाएगा c, तो आपका ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये बनेगा आपका x और प्लस में c। इस प्रकार से चलिए ग्रुप में थोड़ा बकवास ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर आए हैं तो पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि पढ़ाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जाएंगे, इसको हटा देते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x के पावर 3 बट्टा में x के पावर 1/2, रूट को हटाते हैं तो कितना आ जाता है बच्चों, रूट को हटा देते हैं 1/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिए x, इसके भी बट्टा में कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 4 कांस्टेंट है, इसके भी बट्टा में कितना आ जाएगा 1/2। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन गलत है। अच्छा यहाँ पे 2 था, 2 था, बात करने के चक्कर में देखिए गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और ई के पावर, और घातांक का जो रूल होता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, किसको फॉलो करेंगे, घात और घातांक वाले रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, a के पावर में है m और a के पावर में n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर में m माइनस n लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों का बेस क्या है, सेम है, सिर्फ घात अलग है, तो हम क्या कर देते हैं, भाग के रूप में है तो क्या हो जाता है, घट जाता है, और गुणा के रूप में होता तो ये क्या होता, जुड़ जाता, क्या हो जाता, ये जुड़ जाता, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 3 और माइनस में 1/2 ये dx, प्लस का 3 ये रहा, ये x के पावर में 1 है, उसमें से कितना घटाना है, हाफ घटाना है dx, ये 4 बाहर हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर में -हाफ dx हो जाएगा, ठीक है, यहां तक दिख रहा है आप लोग को। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन देखिए 3 दूना 6, 6 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 dx आ गया, ये 3
एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। और ये 4 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स के पावर एन का, एक्स के पावर एन का कितना होता है, तो एक्स के पावर एन का हो जाता है इंटीग्रेशन आपका किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, एक्स के पावर एन प्लस 1 बट्टा में एन प्लस 1 सी। यानी कि जो यहां पर रहेगा उसमें एक जोड़ना है और उसी जो घात को ऊपर में जो बन रहा है पद, उसी पद को क्या कर देना है, भाग के रूप में लिख देना है। किस रूप में लिख देना है, भाग के रूप में लिख देना है। चलिए तो करते हैं जैसा उसमें किए थे। ठीक है, चलिए तो कैसे लिख सकते हैं इसको, यह आ जाएगा एक्स के पावर 5/2 और प्लस में 1 बट्टा में क्या आ जाएगा 5/2 प्लस में 1 प्लस ये 3 बाहर था, ब्रैकेट ले लेते हैं, एक्स के पावर 1/2 प्लस में 1 1/2 प्लस में 1, ये 4 बाहर था, एक्स के पावर में माइनस 1/2 और प्लस में 1 माइनस का 1/2 और प्लस में 1 और प्लस में क्या आ गया आपका सी आ गया, प्लस में क्या आ गया आपका सी आ गया। विशाल यादव जी आपका स्वागत है इस क्लास में, हाय। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ले जाते हैं नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिखेगा, नेक्स्ट पेज पर इसको हम लोग ले जाते हैं। क्या था, x के पावर, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 इकाई 2 और 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, x के पावर में, x के पावर में एलसीएम लेंगे तो 2 इकाई 2 और प्लस 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/2, इसके बट्टा में भी कितना आ जाएगा 7/2 प्लस, आगे देखिए ये 3 था, 3 ऐसे रहने देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 2 इकाई 2 1 3, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, तो 3 इंटू एक्स के पावर में 3/2 और इसके पावर बट्टा में भी कितना आ जाएगा 3/2, ये 4 आ गया। चलिए अब एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। ठीक है, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा। ठीक है, चलिए चलिए हार्ड दीजिए, थोड़ा हार्ड मेंस का, वो हार्ड भी मिलेगा, अभी थोड़ा आसान आसान पहले सॉल्व करो ना, हार्ड अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट ही कर रहे हैं बेसिक से, तो हार्ड कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का पावर कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स के पावर हाफ आ जाएगा, तो हाफ आ गया इधर, इधर क्या हो जाएगा हाफ और प्लस में सी, वो उधर पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/7 एक्स का पावर 7/2, ये हो जाएगा 3/2 है तो क्या आ जाएगा ये 2/3 इंटू 3 एक्स के पावर 3/2, और ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 4 दूना 8 एक्स के पावर 1/2 और प्लस में सी, ये 3 से ये 3 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा आपका 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस में 8 एक्स के पावर में हाफ और प्लस में सी। ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन एक यहां पर छूट रहा था, क्या था 13 नंबर 1 माइनस एक्स इंटू में क्या है रूट एक्स है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, 1 माइनस एक्स इंटू में रूट एक्स dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कर रहा है, नहीं दिख रहा है सर जी, इतना अच्छा तो दिख रहा है, अब देखो दिख रहा है अब, ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, अंदर गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस
रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, और पूरा का पूरा ये क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। चलिए अब आगे इसको ले जाते हैं। रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स का पावर में हाफ dx माइनस एक्स के पावर में यहाँ एक है, इंटीग्रेशन एक्स के पावर में एक है इंटू एक्स के पावर में हाफ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो गया सर, बहुत बढ़िया। जिसका हो गया साथ साथ बनाते रहिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2 इंटीग्रेशन dx, और ये हो जाएगा 2 इकाई 2 1 3/2 dx। अब x के पावर n का कर दीजिए, x के पावर n से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 और प्लस में 1 1/2 प्लस में 1 माइनस ये हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस में 1 और 3/2 प्लस में 1 बट्टा में भी आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा c। तो ये आपका बन जाएगा x के पावर 3/2 और ये पलट जाएगा माइनस 2 इकाई 2 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2/5 और x के पावर 5/2 और प्लस में c आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक बार इसको देख लीजिए आप लोग, एक बार जूम कर देते हैं, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो लास्ट में वही बताए हैं, उसी प्रकार का ये क्या है आपका क्वेश्चन है ये वाला। पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आप दिख रहे हैं सर, हम हट जाते हैं बुआ, लो ना पूरा। लास्ट में आप लोग को स्क्रीनशॉट देने के लिए हम, सर शाम को आप कितने बजे से ऑनलाइन जाते हैं, वो डेली 5 बजे से जाते हैं। डेली 5 बजे से क्लास होता है, 5 या 5:10 से क्लास स्टार्ट होता है, 6:15 बजे तक क्लास चलता है 1 घंटा। ठीक है, आज 7.1 पूरा कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक ये क्लास चलेगा। ठीक है, वो क्लास मैथ का डेली होता है, और प्रत्येक शनिवार को एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव होगा, PYQ जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग रिपीट करते हैं। जैसे कि पिछले वीक में हम लोग किसका किए थे, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का किए थे, 2 दिन क्लास चला था ऑब्जेक्टिव का। उसी प्रकार से इधर 2 दिन हम लोग क्या चलाएंगे, डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव चलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा उस टाइम में। वेरी गुड, जिन बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वो इसको क्या करना है, रूट एक्स से इसके साथ गुना करना है, फिर इसके साथ ले जाना है, फिर इसके साथ। ठीक है, इसके साथ क्या करते रहना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये x के पावर 1/2 इंटू 3x² प्लस 2 इंटू एक्स है और इंटू एक्स के पावर 1/2 और प्लस में आ जाएगा 3x के पावर 1/2 और पूरा का हम लोग dx ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 कांस्टेंट है, 2 यहां पर जोड़ेंगे, 2 दूना 4 1 5, तो x के पावर कितने आ जाएगा 5/2 dx। इतना तो मैथ बेसिक आता होगा। इसका पावर 1 है, 2 इकाई 2 और 1 3/2 dx। यहां से 3 को बाहर कर दीजिए, x के पावर हाफ dx। चलिए नई क्लास सर जी, नई 15 नंबर हो गया, वेरी गुड। 15 नंबर जिन्होंने कर लिया, यहाँ पर विशाल यादव ने कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए मिला लीजिएगा, बहुत अच्छा अगर कर लिए तो आप लोग। चलिए अब क्या करना है, सब में 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ेंगे तो 5/2 है, 2 इकाई 2 कितना हो जाएगा, x के पावर कितने हो जाएगा 7/2,
नीचे भी कितना आ जाएगा 7/2। इतना लिबर्टी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x के पावर 3/2 में एक जोड़ेंगे तो 2 इकाई 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2 और ये आ जाएगा 5/2। यहाँ पर हो जाएगा 3 x के पावर 1/2 में एक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 दूना 6 बट्टे में 7 x का पावर 7/2। अब वह लास्ट में सी लगाना ना भूलें, क्या लगाना, सी लगाना ना भूले, क्योंकि अगर सी छोड़ दिए, अगर हम सी को क्या कर दिए, छोड़ दिए, पूरा सही बना के आएंगे, लास्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मास्टर बाकी करेगा 1 नंबर को काट के हटा देगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सी लगाना आवश्यक है। चलिए, ये 2 दूना 4, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो 4 2 इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/5 x का पावर 5/2। ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया तो 2x का पावर 3/2 और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। चलिए मनीषा जी क्लास में जुड़ी हैं, हेलो हेलो। चलिए, तो आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, एक बार हम इसको जूम कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, जूम कर देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, वाह, बीच में बकवास नहीं कीजिए मनीषा जी, घर से हैं तो सब तो घर से ही रहता है, वन से कौन रहता है। चलिए बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, बैक टू द स्क्वायर। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसको थोड़ा सा साइड कर दिए, पार्टीशन कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए गुड़िया जी 16 क्वेश्चन बन गया, वेरी गुड गुड़िया जी, 16 नंबर आपका क्वेश्चन बन गया। आंसर बता दीजिए 16 का कितना। बहुत ही आसान, लल्लो चप्पो सा फुल टॉस है, आप लोग उड़ा के मारिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लोग उड़ा के मारिएगा, इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं, आसान सा हलवा वाला क्वेश्चन है। क्या कर दीजिए, 2 बाहर है x dx, 3 बाहर cos x dx और e के पावर x dx, ठीक है, e के पावर x dx। सर एनडीए लेवल का कीजिए, वो बताओ तो पहले, पहले एनडीए लेवल, पहले बेसिक तो सीख लो, पहले बेसिक वे नहीं आएगा तो एनडीए लेवल पर क्या करेगा। हाँ पहले बेसिक सीख लो, अभी बेसिक चल रहा है, ठीक ना, तब एनडीए लेवल का भी होगा। क्वेश्चन का खजाना है हमारे पास, ठीक ना, हर एक टाइप का एनडीए एडवांस जेई का हर चीज का क्वेश्चन है। पहले बेसिक तो जान लो, हाथ पहले चलना तो सीखो तब दौड़ना, पहले चलना सीखो, पहले चलना सीखो उसके बाद दौड़ना, ठीक ना। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3, कॉस का क्या होता है साइन एक्स होता है, और ई के पावर का एक्स का ई के पावर एक्स होता है, इससे कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स और प्लस ई के पावर एक्स, और लास्ट में क्या लगाएंगे सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे सी लगाएंगे, ठीक है, लास्ट में क्या लगाएंगे सी लगाएंगे। चलिए पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग हर लेवल का करेंगे, खजाना है क्वेश्चन का, ठीक है ना यहाँ पे। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, जिन लोगों का बन गया है एक बार आजा आजा, चलिए एक बार आजा आजा बोल रहे हैं ना। चलिए चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और ऑप्शन मिलेगा आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, लल्लो चप्पो सा क्वेश्चन सब आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वेट कीजिए लास्ट में देते हैं आप लोग को अच्छा सा।
ठीक है। लास्ट में आप लोग के लिए ना, लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन, बवाल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितना लोग कर सकता है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ये हलवा वाला क्वेश्चन सबको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, दो कांस्टेंट है, बाहर फेंक दिए उठा के इसको, एक्स स्क्वायर बच गया dx। यहाँ से 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर फेंक दिए, साइन एक्स dx हो गया। यहाँ से 5 कांस्टेंट है, बाहर करी रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dx लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। सर जी आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, धन्यवाद। ये भी बन गया, बनाने से नहीं होता है, थोड़ा हमको आंसर भी तो भेजिए। धन्यवाद बच्चों, आप लोग ऐसा ही कमेंट कर लेते रहिए, मजा आता है आप लोग से। आप लोग कमेंट करते, समझ में आ रहा है तो पढ़ाने में भी मजा आता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 हो गया, एक्स स्क्वायर है, जब भी देखो बच्चा एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है, इसमें कथी करना है, एक जोड़ेंगे और जितना ये है उसको उतार दो नीचे में। अगर x के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, ये 5 बट्टा में 5। x के पावर यहाँ 6 है तो एक इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 6 में तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बट्टा में 7। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये x का पावर 2 है तो एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और बट्टा में 3। 3 साइन का क्या होता है, माइनस का cos x होता है, प्लस 5 x के पावर 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, बहुत बार कर चुके हैं। और प्लस में c सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, अभी जस्ट 1 सब्सक्राइब किए हैं सर जी आपको, बहुत बढ़िया। ऐसा ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो x के पावर 3 माइनस माइनस कथी हो जाएगा, +3 cos x, प्लस ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/3 लिखा जाएगा, तो 5 दूना 10 और बट्टा में 3, x के पावर 1/2 और प्लस में c आ जाएगा। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, बुआ क्वेश्चन डाल दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन भेज दो, हो जाएगा सॉल्व। चलिए अब ये दो जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, अंदर गुना कर दिए तो कथी आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस में इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू में 10x dx। ये किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सर आंसर लिखने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, तो आप लोग ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, 10x का होता है, और ये किसका होता है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स का होता है और प्लस में c। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर लिखने में नहीं हो रहा है तो ठीक है, आंसर लिखने में नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, बस देखते रहिए, मैच कीजिए ना, आंसर देखने में नहीं हो रहा तो मैच कर लीजिए, मैच करके मिला लीजिए कि मेरा बना हुआ सही है। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बट्टे में कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को 1/कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx आएगा, 10x प्लस सेक एक्स, वेरी गुड, 10x प्लस सेक एक्स, देखिए लिख दिए। अब इसको कथी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको थोड़ा सा हम उठा के इधर ले आते हैं। तू कहे आ रहा है बुआ, हम्म,
ये क्वेश्चनवा इधर काहे नहीं आ रहा है? जल्दी से आ जाओ भाई। चलो इसको साथ में ही ले आते हैं, हटाओ इसको, इसको ऊपर कर दिया जाए। कुछ तो छूट रहा है क्या? वेट कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये दिक्कत कर रहा है। चलिए आ गया ये यहाँ पे dx, इसको ऊपर फेंक देते हैं तब तक। हाँ चलिए 10x है, 10x माइनस एक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 10x माइनस एक्स है। चलिए तो 10x का क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x होता है, और 1 का कितना हो जाएगा x, और प्लस में c। चलिए गुड़िया कुमारी ने क्या किया है, सही आंसर दिया है। ठीक है, गुड़िया कुमारी ने क्या दिया है, सही आंसर दिया है। चलिए वो बता रहे हैं तुम्हारा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जो विशाल कुमार ने भेजा है यही क्वेश्चन है ना, तुम्हारा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। जी तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ही है ना, 1/√अंडर साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस एक्स। हुआ, एक बार देख लो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दो विशाल यादव, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा। वो पूरा फास्ट है, पहले क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन तुम्हारा सही है या नहीं है? जो हम बोर्ड पर लिखे हैं वो दिख रहा है ना, 1/sin² इंटू में कॉस एक्स, साइन क्यूब एक्स है। सर मेरा क्वेश्चन है, करिए। सर जी 18 नंबर में सेक एक्स, एक्स छूट गया, वो इधर उधर करने में छूटा होगा, किधर में? 18 नंबर में सेक एक्स, सेक इंटू यहाँ पर का एक्स गायब हुआ था, क्वेश्चन उधर से इधर लेके आए थे ना, इस वजह से। वह तुम क्वेश्चन बोलो अपना सही है या नहीं है, सेक स्क्वायर सेक एक्स सेक एक्स। सर मेरा क्वेश्चन है, विशाल कुमार, विशाल यादव आपका क्वेश्चन यही है ना, एक बार बोर्ड पर देख लीजिए, यही है तो इसको सॉल्व करते हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए है या नहीं है। चलिए आ गया कॉन्फर्मेशन, इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर दो तब दिखने में। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगले चैप्टर का क्वेश्चन पूछा है इसने। ठीक है, अगला चैप्टर का क्वेश्चन पूछा है, तब भी कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखो साइन का पावर 3 है, दोनों का पावर हम लोग क्या करने का कोशिश करते हैं, सेम करने का कोशिश करते हैं। क्या करने का कोशिश करते हैं, इसका पावर इसके जैसा बनाने का कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/√अंडर साइन क्यूब एक्स है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये कॉस एक्स पहले से है, ठीक है, ये क्या है कॉस एक्स पहले से है। हाँ वो उसको हम सही कर दिए हैं, उसको हम क्या कर दिए हैं, सही कर दिए हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस क्यूब एक्स से गुना और कॉस क्यूब एक्स से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं।
जितना से गुना कर रहे हैं उतना से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ठीक है, cos क्यूब x से गुना और cos क्यूब x से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, भाग कर रहे हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 1/√अंडर ये साइन क्यूब x बट्टा में cos क्यूब x और गुना में क्या आ जाएगा, cos के पावर 4x और ये क्या आ जाएगा ऊपर में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन वट्टा कॉस कथी हो जाता है, साइन वट्टा कॉस क्या हो जाएगा आपका, साइन वट्टा कॉस आपका हो जाएगा tan क्यूब x इंटू में cos के पावर 4। ठीक है, तो cos के पावर 4 से हम बाहर निकालेंगे रूट से बाहर, तो क्या बचेगा, ये dx बचेगा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका tan क्यूब x इंटू में cos स्क्वायर x। 1/cos क्या हो जाता है बच्चों, सेक स्क्वायर x होता है। तो सेक स्क्वायर x इसको हम लिख सकते हैं tan क्यूब x के पावर 1/2। ठीक है, इंटू में dx। इंटीग्रेशन ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर x और ये बन जाएगा आपका tan x के पावर 3×3/2x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा मिस्टर विशाल कुमार जी। ठीक है, मोबाइल में फोटो, कहाँ से मोबाइल में फोटो, ठीक है, फोटो नहीं है आपका कमेंट है यहाँ पे, देखिए दिख रहा है, यहाँ पे आपका कमेंट चल रहा है और लाइव वीडियो चल रहा है। थोड़ा यहाँ से और सिस्टम में क्या कहते हैं 20 सेकेंड का डिले चलता है, इसलिए आगे पीछे आप लोग को वॉइस जा रहा होगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, विश्वास नहीं हो रहा है तो देखिए कमेंट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका कमेंट चल रहा है और क्लास चल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कौन से मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। 10x को t मानेंगे और जिसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग यहाँ पर t मान के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं 10x को हम लोग क्या मान लेते हैं t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो 10 का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर x dx और बराबर में क्या आ जाएगा dt। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx का मान कितना निकला है dt, तो ऊपर में dt आ जाएगा, अब बट्टा में t के पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब इसको क्या कर देना है, आगे ऊपर ले जाना है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में है, ऊपर जाके क्या आ जाएगा आपका t के पावर -3/2 dt इंटीग्रेशन। अब जो आता है इसका +1 और नीचे में -3/2 और प्लस में 1 और क्या आ जाएगा प्लस में c आ जाएगा। चलिए तो कितना आ जाएगा t के पावर 2 इकाई 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 और प्लस में c। तो ये आ जाएगा -2 इंटू 1/, इसको नीचे ले जाएंगे t का पावर ½ प्लस में c 2 माइनस में 1/√अंडर, इसको t लिख सकते हैं और प्लस में c। अब t किसको एज्यूम किए थे 10 को किए थे, तो यह आ जाएगा -2/√अंडर 10x प्लस में c। हुआ आंसर मिला लो, हुआ आंसर मिला लो। हाँ उसको हम सही कर लिए हैं, 2√10x आएगा, निगेटिव में आएगा, वह निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा। किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख लीजिए, अरेंज कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन बचा हुआ, हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। ठीक है, ये दिया हुआ है 2 - 3 sin x बट्टा में cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए
अब इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, कैसे? 2/cos² x माइनस 3 sin x, अब बट्टा में क्या आ जाएगा? cos² x dx पूरा का। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये sec² x माइनस साइन बट्टा कॉस क्या होता है बच्चों? साइन बट्टा कॉस क्या होता है? जल्दी से बताइए तो। साइन बट्टा कॉस, सर कोई और स्टूडेंट हल नहीं कर रहा क्या मेरा क्वेश्चन? हुआ, अब यहाँ पे पूछने जा रहे हैं। साइन बट्टा कॉस होता है 10x, तो ये हो जाएगा 3 10x, और 1 बट्टा कॉस क्या हो जाएगा? sec x, और पूरा का dx। अब इसका क्या हो जाएगा? 2 sec² x का, तो 2 10x और माइनस 3 sec x का होता है sec x इंटू 10x और प्लस में c। ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए, गुड़िया जी ने सही जवाब दिया है, 2 10x माइनस 3 sec x, वेरी गुड। चलिए 21 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का 7.1 का, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका बोला गया है प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए। प्रति अवकलज किसको कहते हैं? इंटीग्रेशन को ही कहते हैं। यानी डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आ गया है गुड़िया जी का भी। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या है? √x है प्लस 1/√x है। चलिए बताइए तो, ये आप लोग के लिए है क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसमें से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी में से कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। चलिए इसका बता के जाओ। √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x के पावर हाफ, और ये ऊपर चला जाएगा तो x के पावर माइनस हाफ, ठीक है, और ये dx हो जाएगा, ठीक है। तो x के पावर हाफ का कितना हो जाएगा? x के पावर ये 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, ये माइनस में आएगा, प्लस में x के पावर 1 जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा आपका, x के पावर 1/2 कौन सा ऑप्शन में है? 2/3, 1/2 नीचे आएगा, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आ रहा है सही। ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है? सी आ रहा है सही आपका। कितना आ रहा है? सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? x के पावर 3/2 और बट्टा में 3/2, इसके पावर में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आधा में 1 जोड़ेंगे तो आधा बचेगा और आधा यहाँ आएगा, तो 2 ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए वेरी गुड, आई होप आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज हमने 7.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे आज हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों? कंप्लीट कर लिया है। तो अगले क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन करने की विधियां पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को क्या पढ़ना है? समाकलन ज्ञात करने की विधियां पढ़ना है। तो कल से हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर में इंटर करने वाले हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, फिर से हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्ण आंशिक भिन्न विधि पढ़ेंगे, फिर से खंडशः इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चैप्टर है, टॉपिक है, जिसपे अगर कमांड हो गया तो इंटीग्रेशन का कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग के पास, उसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग का हम कमेंट ले लेते हैं। चलिए, यादव जी हाय बोल रहे हैं, विशाल यादव जी, चलिए हाय जी। सर जी बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद। मनीषा कुमारी, ठीक है। तो आप लोग डेली जुड़ना ना भूलिएगा। आप लोग को एक व्हाट्सएप का लिंक जाएगा, जो आप लोग को अभी जस्ट कमेंट में जाएगा, और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे जितना भी डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, सारे का आप लोग को क्या मिल जाएगा? वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बोल दिया गया है, ऑपरेटर यहाँ से इसको पिन कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पर हम भी एक कमेंट कर देते हैं। ये चैनल आप लोग के पास गया होगा, ठीक है। उस चैनल को सर इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे समझ में आता है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग को एक व्हाट्सएप चैनल प्रोवाइड किया जा रहा है, उस चैनल प्रोवाइड किया जा रहा है, या आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। समाकलन का अनुप्रयोग चल रहा है हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया। समाकलन का अनुप्रयोग चल रहा है तो समाकलन आप लोग सीख गए होंगे, इसलिए उसके आगे चल रहा होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आज के क्लास में आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, एक बार बता दीजिए। चलिए, आप लोग को एक कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप चैनल गया है, देख लीजिए, ठीक है। उसको आप लोग क्या कर लीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेटिव मैथ्स करके आएगा, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल से। और आप लोग को वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन, डेली का क्लास का टाइमिंग और जो भी होगा वो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन क्लास के टाइमिंग का मिल सके, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक के लिए जय हिंद।